हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कंप्लेन लॉन्च की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। उन्होंने कहा है कि वी वांट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया चेयरमैन ने लिया कि अगर यही रेफरी कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान फिर एशिया कप नहीं खेलेगा। अब उसके ऊपर आईसीसी वाले जो एज पर खबर आई है ना कि आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा। In a big setback to Pakistan Cricket Board (PCB), the International Cricket Council has rejected its request to remove match referee Andy Pycroft. जवाब दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने कहा था हुन असी ना ही समझिए, यानी अब पाकिस्तान क्या ये कहेगा हुन असी ना ही समझिए, तो आईसीसी ने ये कह दिया हुन तुसी ना ही समझो। उन्होंने इनकार कर दिया, भाई ऐ नहीं होनेगा। आपकी क्या राय कामरान में, बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो बेसिकली इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया ने अपने साथ सबको मिला लिया है, इंडिया डोमिनेट करता है इस वक्त। अब कौन पूछे उनसे, भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है, इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो फौरन रिएक्शन क्यों नहीं आया? सलमान अली आगा से बहुत अच्छी स्पीच हो सकती थी कि हम लोग यहाँ पे खेलने आए हुए। मैं बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज मिसिंग हुई है कल रात में। टाइमली देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो खबर निकल के आ रही है, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है, वो है कि आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की डिमांड को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, यानी रिजेक्ट कर दिया है। जिस पर कई पाकिस्तानी कह रहे हैं यह तो बेइज्जती पे बेइज्जती होने वाली बात है, क्योंकि बकौल पाकिस्तानी पहले ही एक तो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को ज़बरदस्त तरीके से हराया और ऊपर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। और साथ ही जो पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी मिर्ची लगी कि सूर्य कुमार यादव ने जो भारतीय जीत थी उसको पहलगाम विक्टिम्स को और भारतीय वीर जवानों को डेडिकेट किया, उससे पाकिस्तानियों के लगी तगड़ी मिर्ची, जिसके बाद बिलबिलाए पाकिस्तानियों ने बकौल पाक मीडिया आईसीसी को लेटर लिखा और यह डिमांड किया कि उस मैच रेफरी को इस एशिया कप से हटाया जाए, वरना पाकिस्तान बाकी के जो बचे मैच है एशिया कप में वो नहीं खेलेगा। हालांकि कई पाकिस्तानी अपने चैनल पे यह भी कह रहे थे पाकिस्तान की यह डिमांड तो कम है, बल्कि वो कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। खैर वो तो दूर की बात थी, आईसीसी ने पाकिस्तान के इस डिमांड की मैच रेफरी को हटाया जाए उसको ही रिजेक्ट किया। खबर यह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया इस कॉन्फ्लिक्ट ने कि जब हाथ नहीं मिलाया गया, रेफरी की तरफ से हाथ मिलाने से मना कर दिया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि आप इस रेफरी को रिमूव करें, लेकिन एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है आईसीसी ने और बीसीसीआई ने, यानी कि इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। अब आपको पता है कि इन सब के कर्ता धर्ता कौन है? जय शाह। आईसीसी की तरफ से मना कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। क्या ये एक बड़ा सेटबैक है इस इशू पर? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया था। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उनकी तरफ से लेटर लिखवाया गया था और लेटर लिखकर ये डिमांड की गई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाया जाए कि जो हाथ नहीं मिलाया गया। और उन्होंने टॉस के वक्त जो कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान आगा, उनसे हाथ नहीं मिलाने, ना तो खुद मिलाया और ना ही उनकी क्रिकेट टीम को मिलाने दिया, बल्कि मना कर दिया उनको। और अब वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान ने ये धमकी दी कि हम जितने बाकी मैचेस हैं उन सब का बॉयकॉट कर देंगे अगर आपने इस रेफरी को ना हटाया। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं जो इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इससे पहले खबर ये आई थी कि पाकिस्तान के सामने ऑप्शंस रखे गए हैं पाकिस्तान की इस डिमांड पर कि भाई ये रेफरी को हटाएं,
तो ऐसा किया है कि उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑप्शंस रख दिए गए कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेने, चलो मान जाओ, चलो ना करो, चलो बहुत हो गई, इस तरह की चीजें ये जियो न्यूज में है। लेकिन ये जो खबर है कि उनके सामने ऑप्शंस रखे गए, ये इस बात को डिनाई करते हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान को। तो एक और शर्मिंदगी जड़ी है वो पैदा हो गई है। In a big setback to Pakistan Cricket Board (PCB), the International Cricket Council has rejected its request to remove match referee Andy Pycroft. जवाब दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने कहा था हुन असी ना ही समझिए, यानी अब पाकिस्तान क्या ये कहेगा हुन असी ना ही समझिए, तो आईसीसी ने ये कह दिया हुन तुसी ना ही समझो। उन्होंने इनकार कर दिया, भाई ऐ नहीं होने का मतलब। देखिए ना, अब तो इसके बाद खबर ये आई कि वो कह रहे हैं अच्छा चले ठीक है कोई बात नहीं, खेल लेते हैं फिर बाकी मैचेस, कोई गल नहीं कर रहे हूं असी ना ही समझिए, चलो जी कोई गल नहीं, आगे बढ़ो तो फिर हम जो है बाकी के मैचेस खेल लेते। तो आपने थ्रेट क्यों किया? आपने तो थ्रेट ये किया कि हम बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे, तो आपको उस पर कायम रखना चाहिए, आप सारे मैच का बायकॉट कर दें। आपने झूठी मूठी की धमकी दी, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती यार ये क्या है। यानी एक तरफ आप धमकी, ये वही है पाव पाव भर के बमों वाली बात, पाव पाव भर के बम उठा उठा के आपने जो सरहद पार फेंकने की लोग वहां पे बातें करते हैं ना, उसी किस्म का माइंडसेट कि जी हम जो है ना बाकी सब मैचेस को बायकॉट करेंगे अगर जो है आपने मैच रेफरी को रिमूव ना किया। अब उन्होंने कहा हमने मैच रेफरी को रिमूव नहीं करना तो आप मैच ना खेलें। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं आप मैच खेलेंगे, आप सबके सब मैच खेलेंगे, आप सारे के सारे मैच खेलेंगे, आप एक मैच नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपने ये धमकी क्यों दी? भाई धमकी किस मुंह से दी थी? एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहाँ पर एंडी पायक्रॉफ्ट जो हैं बैच रेफरी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के। तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो कि ऐसी कोई बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था, तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं। उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, नाम वो, भी लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई। फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता अब।